हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए स्नैक्स के साथ वापस आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी 1 कप मैदा। ये मेरा 1 कप मैदा है। और हाफ और ले लूँगी मैं, मतलब 1.5 कप मैदा ले रही हूँ मैं। और लूँगी मैं ये छोटा स्पून है, 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। और इसमें ऐड करूँगी मैं नमक, जो 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालना। और इसमें मैं डालूँगी 1 स्पून अजवाइन डालूँगी मैं। ये 1 पेपर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर। और ये 1 स्पून अजवाइन है। अब इन सबको मैं थोड़े से गर्म पानी का यूज़ करना है आपको। तो ये मैंने पहले से किया हुआ है। तो अब इस गर्म पानी से इसको नॉर्मल सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो ये मेरा सॉफ्ट सा डो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं 5 मिनट को रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं इसको बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये 5 मिनट मेरे हो चुके हैं, 5 से 10 मिनट। अब ये मेरा डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक बार और अपने हाथों से थोड़ा प्रेशर डालकर इसे मिला दूँगी, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। आपने देखा होगा मैंने ऑयल का बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है इसमें। अब ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार रोल करके थोड़ा इसे बड़ा करती हूँ। और इसे 3 से 4 पोर्शन में डिवाइड कर देती हूँ। 2, ये 5 पोर्शन में हो गए मेरे। इक्वली डिवाइड कर दिया मैंने इसको। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पोर्शन। इस वाले को पहले मैं अच्छे से पेड़े बनाऊंगी इसका। तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ। इसके लिए मैं थोड़े से सूखे आटे की स्प्रिंकल करूँगी ऊपर से। अब इससे आपको थोड़ा बेल लेना है, बस एक रोटी इतना पहले इसको आपको बेलना है। ये मेरा एक हो चुका है। अब मैं इसी तरह से दूसरे वाले को भी करूँगी। इस तरह से मैंने तीनों को एक एक करके बेल लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑयल को सबसे पहले ग्रीस करूँगी। इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं आटे को ऊपर से। अब इस पे ऊपर से ये दूसरा रखूँगी। फिर इसको भी इसी तरह से आपको एक बार ग्रीस करना है, ऑयल से ब्रश करनी है। एंड देन ऊपर से फिर से फ्लोर को स्प्रिंकल करना है। नाउ ये तीसरे वाले को भी मैंने ऊपर से रख लिया। और अब क्या करूँगी, मैं ये तीनों को
अब एक साथ इसको आपको क्या करना है, बेलना है। अब आप जितना इसे पतला बेल सकते हैं उतना पतला तक इसे बेलते रहना है। तो ये मेरी रोटी बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो। इसी तरह से मैं एक और रोटी को बेलकर रेडी कर लूँगी। मेरी इस तरह से दोनों रोटी बेलकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे सेकने का काम करूँगी। इसे सेकने के लिए मैंने तवे को चढ़ा दिया है हीट होने के लिए। अब ये गर्म हो चुका है तवा, थोड़ा सा और गर्म होगा ये। सेकने का मतलब मैं इसे बहुत नहीं सेकना है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 मिनट। थोड़ा सा मेरा तवा और गर्म होगा, थोड़ा और गर्म होने देती हूँ उसे। ये आप देख रहे हो मेरा फुल तवे का ये रोटी हो गया है। अब इसको आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सेकना है, बस इसमें 1-2 बबल्स उठने लगे उतना देर तक आपको सेकना है इसे। जैसे ही बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे मैं इसे पलट दूंगी। ये बहुत ही कम ऑयल से मेरा ये बनने जा रहा है स्नैक्स, जिसे टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हो आप। और इसे शाम के टाइम में या कभी भी आप चाय के साथ एंजॉय करना। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगने वाला है। अब मैं इसे, इसमें बबल्स थोड़े थोड़े उठने लगे हैं, अब मैं इसे पलट दूंगी। अब लगभग ये होने को है। हाँ, ये बिल्कुल हो चुका है। आप नज़दीक से देखोगे तो इसमें शायद आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई पड़ेंगे। ये छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं, इट मीन्स अब इसे मुझे नहीं पकाना है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एंड सेकेंड वाले को भी इतना ही पकाना है मुझे। और इसे 2 सेकंड तक ठंडा होने के लिए छोड़ना है मुझे, सिर्फ 2 सेकंड। जब तक ये मेरा ये वाला पक जाए तब तक वो ठंडा हो जाएगा। अब इसे भी मैं पलट देना है और गैस को अब मैं ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ये हीट है उतना कि इस रोटी को उतना पका देगा। तो गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। ये मेरी दोनों रोटी बाहर मैंने निकाल दिया है, इसे यहीं पे रखी हूँ मैं। आप चाहे तो अब इसे क्या करना है, जो मैंने लेयर लगाई थी इस पे, उसको आपको धीरे धीरे इस तरह से देखना, आप इजीली से ये खुल जाएगी सारी लेयर्स। ध्यान से करना है इसके किनारे को पकड़ के, ताकि ये टूटे ना। आप देख रहे हो ये मेरी बहुत ही इजीली से, देखो ये खुलते जा रही है। आपको जब खोलोगे तो खुद समझ में आएगा। इस तरह से इसे बहुत ध्यान से देखो, मेरी थोड़ी थोड़ी टूट रही है, बट आप थोड़ा ध्यान से करना इसे। ये देखो ये लेयर इतने अच्छे से ये बाहर हो गया। अब मैं इसे थोड़ा और ठंडा होने के लिए यहाँ पे फैला दूँगी। इसी तरह से आपको सेकेंड लेयर को भी इसी तरह से खोलना है, ध्यान से करना इसे, ये टूटे ना बस। मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रही हूँ, मेरा कहीं कहीं से टूट रहा है ये। इस तरह से आपको खोलते जाना है इसे।
इस तरह से मेरी सारी लेयर खुल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, आपके पास अगर शार्प चाकू हो तो आप एक चाकू की हेल्प से, या फिर ये पिज़्ज़ा कटर है उसकी हेल्प से आप, मैं ये पिज़्ज़ा कटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इवनली कट हो रही है। अब एक शेप में इसे क्यूब शेप में आपको इसे काटना है। थोड़ी इसकी पीसेस बड़ी बड़ी कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो छोटी भी रख सकते हो, टोटली आपकी मर्जी पे डिपेंड है। इस तरह से इसे काटते हुए आगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से कट के रेडी हुआ है। कहीं कहीं पे ये और इसी तरह से इसे काट कर सारे को अलग कर लेना है। आप देख रहे हो, ये देखो कितनी थिन इसकी हुई है, काफ़ी थिन है ये। तो इस तरह से आप सारे जो भी आपके रोटी, मेरे 5 रेडी हुए हैं तो मैं पाँचों को काट कर रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसका लास्ट प्रोसेस करने वाली हूँ और वो है फ्राई करने का प्रोसेस। तो अब मैं सारे रोटी को इसी तरह से एक एक करके काट के अलग कर लूँगी। ये मेरी सारी कट के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो कुछ दिन तक, और जब मन हो तो इसे क्रिस्पी छान के रेडी कर सकते हो। तो अब मैं इसे तलना स्टार्ट करूँगी। अब ये मेरा ऑयल भी बिल्कुल हीट हो चुका है, अब मैं इसमें डालना स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत ही कम टाइम लेता है कुक करने में, क्योंकि ये इसकी जो लेयर है वो काफ़ी थिन है। तो ये विदिन अ मिनट रेडी हो जाएगा बनकर। आप देख रहे हो ये सारे फूल गए हैं। ये बहुत ही करारा बनने वाला है और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो ऑयल है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जब डो बना रही थी तो बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया था, तो इसलिए ये तलने में भी बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करता है। अब आप देख रहे हो ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो थोड़ा सा गैस को मैं करूँगी धीमा और अब इसे निकालूंगी। अब ये हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे ज़्यादा छोड़ती हूँ तो फिर ये जलने का डर होता है। तो ये हमारी करारी और क्रिस्पी नमकीन बिल्कुल रेडी है चाय के साथ सर्व करने के लिए। मैं बाकी को भी इसी तरह से तल के निकाल लेती हूँ। ये देखो बहुत ही खूबसूरत और लजीज लग रही है देखने में। तो बाकी को भी मैं इसी तरह से डीप फ्राई करके निकालती हूँ। तो मेरी ये नमकीन बिल्कुल रेडी है, और चाय के बिना तो ये नमकीन बिल्कुल ही अधूरी है और फीकी है। तो मैंने ये मसाले वाली चाय रेडी की है इस नमकीन के साथ खाने के लिए। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। आई होप आप सभी को ये पसंद आने वाली है। थैंक यू।